क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख लीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें लेने हैं 0.009 होल टू द पावर 1/3 है। अब हम 0.008 के नियर थोड़ा आगे या पीछे बढ़ के देखते हैं वो कौन सी नंबर है, कौन सी संख्या है जिसका 1 मतलब क्यूबिक पावर हमें पता है, क्यूबिक वैल्यू मालूम है। तो 0.008 अगर हम लें तो उसमें जोड़ना होगा 0.001, तो ये 0.009 हो जाएगा। मतलब हमने इसको दो भाग में बांटा, 0.008 कर दिया, ये x हो गया, और इसमें 0.001 को जोड़ने पर ये पूरा मान आएगा ये वाला। मतलब 0.008 का पावर 1/3 को अगर इवेल्युएट करें तो इसका मान 0.2 आएगा, क्योंकि 0.008 बराबर हम लिख सकते हैं 0.2 का पावर 3 और होल का पावर 3 है, मतलब 1/3, तो ये 3 से 3 कटेगा और तब बचेगा 0.2। इसलिए हमने x के लिए 0.008 ले लिया, तो स्मॉल इसमें इंक्रीमेंट हो गया 0.001। अब जैसा कि फॉर्म जानते हैं हम कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये होता है बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। हमारा फंक्शन एफ एक्स है 0.008 होल टू द पावर 1/3, और फर्स्ट डेरिवेटिव स्पेशल ध्यान दें, एफ एक्स हमारा है एक्स टू द पावर 1/3 टू एफ डैश एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का मान अगर निकाला जाए तो 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 1/3 एंड -1 आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 और x का पावर 2/3 होगा। अब हम यहाँ x का मान रखते हैं तो 1/3 तो है, और x के बदले 0.2 आ गया है, x के बदले चलिए 0.008 का पावर 2 इंटू 1/3 कर देते हैं, तो ये हो गया 1/3 इंटू 0.2 का पावर 2। अब ये हमारा मान, यहाँ पर एफ एक्स का मान 0.008 होल टू द पावर 1/2 प्लस एफ डैश एक्स के बदले हमने 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 लिख लिया, और इंटू करके डेल्टा एक्स है, चूँकि ये प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस होगा, और एक्स टू द पावर 2/3 का मतलब हो गया कि 2 इंटू 1/3, तो 1/3 एक्स का पावर 1/3 का मान 0.2 है, और इसका स्क्वायर ये 2 आ जाएगा, तो 0.2 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 0.04। 0.04 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1/12 होगा, 1.2, और ऊपर है 0.001, मतलब हमें सिंप्लीफाई करना होगा 0.001 अपॉन 4×12 0.12 से, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, इसका मान आया है 0.008, और इससे पहले 0.2 है, तो टोटल वैल्यू आ गया 0.208, और तब जा कर के हम कहेंगे कि क्यूब रूट ऑफ 0.009 का वैल्यू 0.208 होगा। थोड़ा सा पापड़ बेलना है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्वेश्चन, और फर्स्ट का 5वां भाग है, और हमें इवेल्युएट करने हैं 0.999 होल टू द पावर 1/10 है। फिर हम इस वैल्यू के नियर आगे या पीछे बढ़ते हैं, वो नंबर लेते हैं जिसका पावर 1/10 संभव है आसानी से निकले, तो 1, ये 0.999 है, इसके नियर आगे बढ़ करके 1 लेते हैं, और 1 में से इसको घटाएंगे तो मान आएगा 0.001, मतलब कि 1 में से यदि 0.001 को घटाएं तो 0.999 होगा, और 1 का पावर 1/10 1 होगा। तो इसलिए हमने
x ले लिया 1 और डेल्टा x का मान -0.001 हो जाएगा। तो अब हम फंक्शन f(x) बराबर लिखते हैं x⁴ 1/9। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये वैल्यू आएगा 1/10 इंटू x⁻−9/10, जिसको हम 1/10 इंटू x⁻9/10 लिखते हैं। और x का मान चूँकि 1 है इसलिए ये पूरा मान 1 हो गया, और 1 इंटू 10 तो 1/10 मतलब 10 होगा। तो अब हम वैल्यू रखते हैं f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस f'(x) इंटू डेल्टा x। मान रखते हैं f(x) का मान 1 आ गया, माइनस अब f'(x) का मान ये 1/10 है और इंटू डेल्टा x का मान -0.001 है। अब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मान 0.0001 आया। 1 में से 0.0001 को घटाने पर ये वैल्यू आया, और ये ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये गिवन नंबर का। मैं आशा करूँगा कि आपको बात समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरा काम अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगे तो, नहीं तो मत कीजिए। गाइस क्वेश्चन नंबर पे क्लियर अगेन। क्वेश्चन नंबर 6 में 15 का पावर 1/4 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है हमें। अगर 16 का पावर 1/4 हो तो 16 के बदले लिखा जा सकता है, अगर हम 16 लें तो 16 के बदले लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और इस पूरे का पावर 4 हो तो इसका अर्थ हो गया कि 2 के पावर 4 का पावर 4 मतलब ये 4 से 4 कटेगा 2 आएगा, मतलब 16 15 के निकट ऐसी नंबर है जिसका 1/4 पावर हम ले सकते हैं, जिसका वैल्यू 2 हो रहा है। तो हम 15 के नियर बढ़े 16 मिला, 16 में से 1 घटाएंगे तब जा कर के 15 मिलेगा। तो अगर 15 का पावर 1/4 निकालना है तो हमारा x का मान 16 होगा, और डेल्टा x मतलब घटाने वाला टर्म -1 हो रहा है, 1 नेगेटिव साइन लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। f(x) हमारा अब हो गया x⁴ 1/4, तो f'(x) मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव x⁴ का डिफरेंशिएट करेंगे 1/4 इंटू x⁴ होगा, और x⁴ मतलब ये कि x का पावर 1/4 इंटू 3, और 1/4 का मान आ गया है 2, और ये 3 बच गया तो 2 का पावर 3 लिख दिया, 4 तो है ही, तो 1/4 इंटू 2 का पावर 3 मतलब 8, तो 8 चौका 32, मतलब f'(x) का मान आ रहा है 1/32। अब हम फार्मूला लेते हैं 15 टू द पावर 1/4 बराबर हम लिखेंगे f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस डेल्टा x इंटू f'(x). मान रखना है आप f(x) का मान 2 और डेल्टा x चूँकि -1 है तो यहाँ नेगेटिव साइन दे दिया, और f'(x) का मान 1/32 आया है। 1 को 32 से भाग देने पर 0.3 प्लेसेस तक 0.031 आया। 2 में से इसको घटा दीजिए तो इसका मान 1.969, जो 15 टू द पावर 1/4 का अप्रॉक्सीमेट। गाइस 12th क्लास का मैथमेटिक्स, और हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल का यूज करते हुए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना, और एक्सरसाइज नंबर है 6.4, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट, और ये है 26 टू द पावर 1/3, जैसा कि हम डिस्कस करते रहे हैं। लेकिन इसको जानने से पहले आपसे सब्सक्राइब करना न भूलें, हमारे हौसले बढ़ाएं। आइए हम फिर डिस्कस करते हैं। 26 के नियर थोड़ा बढ़ के या घट के वो कौन सी नंबर है जिसका 1/3 पावर संभव है, तो वह है 27। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो हमने 26 के बदले 27 ले ली, लेकिन 26 ही रखना है तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, तब जा करके 27 से 1 माइनस करेंगे का अर्थ ये हुआ कि x हमारा 27 होगा, डेल्टा x -1 हो गया। अब फंक्शन हमारा f(x) बराबर x⁴ 1/3 है, जिसका डिफरेंशिएशन f'(x) लेंगे तो 1/3 इंटू x⁴ 2/3 आएगा, और x जाहिर है x का मान 27 है
तो 27 का क्यूब रूट 3 हुआ और 3 का स्क्वायर, तो ये 9 3 जा, मतलब अब हमें जरूरत पड़ेगी 1/27 की। तो जैसा कि फॉर्मूला एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये किसके लिए है, तो ये है यहाँ पर, ये हम मान निकालने जा रहे हैं, मतलब 26 ये है 26 का पावर 1/3, इसी का मान हम निकालने जा रहे हैं। तो ये हो गया बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया 26 टू द पावर 1/3, और इसके बदले एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बदले हम लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सारा मान रखते हैं, एफ एक्स के लिए 27 टू द पावर 1/3, और डेल्टा एक्स का मान -1 है तो माइनस यहाँ साइन आ गया, 1 तो है ही, और एफ डैश एक्स का मान 1/27, तो ये वैल्यू 3 - 1/27, 1 को 27 से डिवाइड करने पर ये आ रहा है 0.037, और 3 में से इसको माइनस करेंगे तो ये 2.963 आ रहा है। 3 डेसिमल के प्लेसेस तक हमने वैल्यू निकाला, और इस तरह से हमें क्यूब रूट ऑफ 26 का वैल्यू 2.963 आया। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात क्लियर हो रही होगी।